वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रखना किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। याद रखना किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। जय हिंद दोस्तों। इंडियन नेवी भर्ती 2024 हर काम देश के नाम जीके जीएस की क्लास है। 50+ प्रश्न है, तो जो MR वाले हैं वो 50 में 35+ करना, और SSR वालों 50 में 40+ करना। और अपनी मेहनत कर जारी रखिए, और बहुत जल्द इसका भी रिजल्ट आने वाला है, और बहुत जल्द इसके भी पेपर होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास, तो आप लोग अपनी मेहनत को थोड़ा तेज़ी से बढ़ाइए। तो चलिए पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है, यानी जो गुलाम वंश था तो इसके संस्थापक कौन थे। तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है सांची के स्तूप को किसने बनवाया था। तो आप कहेंगे कि सांची के भी स्तूप को अशोक ने बनवाया था। साथी कौन बनाया था? अशोक ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है केरल राज्य की राजधानी कहाँ है। तो आप कहेंगे साथी कहाँ है केरल राज्य की राजधानी। तो केरल राज्य की राजधानी है त्रिवेंद्रपुरम। त्रिवेंद्रपुरम। चलिए आगे देखते साथी। आगे कह रहा है कि तानसेन किसके दरबार में रहते थे। कह रहा है कि तानसेन किसके दरबार में रहते थे। तो आप कहेंगे साथी तानसेन जो थे वो किसके दरबार में रहते थे। तो वो अकबर के दरबार में रहते थे। किसके? अकबर के। चलिए आगे। आगे कह रहा है कि चीनी यात्री फयान किसे दरबार में आया था, यानी किसके दरबार में आया था। तो चीनी यात्री जो फयान था वो किसके दरबार में आया था। आप कहेंगे साथी कि वो जो आया था तो आया था किसके दरबार में। तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त सेकेंड की। चलिए आगे देखते साथी। आगे कह रहा है साथी भारत के किस मुगल बादशाह के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया गया है। तो आप कहेंगे साथी कि भारत के अकबर, यानी भारत के अकबर मुगल बादशाह के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया गया है। कौन? अकबर। आगे देखते साथी। आगे कह रहा साथी दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है। तो आप कहेंगे SSR वालों ध्यान देना। दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? केरल को। चलिए आगे। आगे कह रहा साथी विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो आप कहेंगे साथी 27 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। आगे देखते हैं। आगे साथी कह रहा है कि काला पैंगोडा कहाँ पर स्थित है। कह रहा है कि काला पैंगोडा कहाँ पर स्थित है। MR वालों ध्यान दें। कह रहा है कि काला पैंगोडा कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है? कोणार्क में स्थित है। कहाँ? कोणार्क में। आगे कह रहा है साथी पंचतंत्र के लेखक कौन है। कह रहा है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो आप कहेंगे साथी कि पंचतंत्र के लेखक जो हैं वो हैं विष्णु शर्मा। SSR वालों। आगे कह रहा है कि सर्वाधिक मसाला उत्पादन राज्य है। तो आप कहेंगे साथी केरल है। कौन सा है? केरल है। आगे कह रहा है साथी सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। तो आप कहेंगे साथी कि सिकंदर की मृत्यु जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। तो वो हुई थी बेबीलोन में। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। आगे कह रहा साथी खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है। MR वालों ध्यान दें। खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो आप कहेंगे कि एनीमिया। आगे कह रहा साथी गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाया था। तो आप कहेंगे साथी SSR वालों ध्यान दो, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो आप क्या कहेंगे? औरंगजेब ने। आगे कह रहा है साथी एलोरो एवं एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की है। आप कहेंगे साथी वो किस काल की है। MR वाले बताए राष्ट्रकूट की है। राष्ट्रकूट। आगे कह रहा है साथी चीन में लाल क्रांति कब हुई। तो आप कहेंगे साथी चीन में लाल क्रांति जो हुई वो हुई है 1949 में।
MR वाले ध्यान दें। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो आप कहेंगे साथी विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। क्या है? वेटिकन सिटी। आगे कह रहा है साथी लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? यानी जो लखनऊ है इससे पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो आप कहेंगे साथी इससे पहले वो थी फैजाबाद। कहाँ थी? फैजाबाद। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजवंश की नौसैनिक शक्ति मजबूत थी? तो आप कहेंगे साथी कि निम्नलिखित में से जो राजवंश थी तो वो थी कौन सी थी? चोल। चोल राजवंश की सैनिक शक्ति मजबूत थी। आगे देखिए साथी। आगे कह रहा साथी अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे कि अरब सागर की रानी को कोचीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोचीन को। आगे कह रहा है कि ग्रामीण विकास संस्था RDI कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे कि ग्रामीण विकास संस्था RDI वो स्थित है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। आगे साथी देखते हैं। आगे कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो आप कहेंगे साथी काला दिखाई देता है। MR वालों। आगे कह रहा है बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो जो बिजली के बल्ब का तंतु होता है वो किससे बना होता है? टंगस्टन धातु से बना होता है। आगे देखिए। आगे कह रहा है साथी भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप कहेंगे साथी किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो जो लिया गया है वो लिया गया है ब्रिटेन के। किस देश? ब्रिटेन के। आगे कह रहा है साथी चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में किया गया? तो चीन में जो लाल क्रांति किया गया उसके किसके नेतृत्व किया गया? माओ त्से तुंग। आगे देखिए साथी आगे बढ़ना है तो बाहरी बन जाओ, लोग वही बोलेंगे जनाब जिससे आपका मनोबल कम होगा। जिससे आपका मनोबल कम होगा। तो कह रहा है कि संसार में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन है? संसार में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो झील कौन सी है? आप कहेंगे साथी वो झील है सुपीरियर झील। आगे कह रहा है साथी देखिएगा। कह रहा है विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो कौन सी बीमारी होती है? तो होती है रतौंधी। कौन सी? रतौंधी। आगे देखिए साथी। आगे कह रहा है साथी ग्रैंड स्लैम किसे से संबंधित है? तो ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है लॉन टेनिस से। किससे? लॉन टेनिस से। आगे देखिए साथी। आगे कह रहा है कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो आप कहेंगे साथी B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? B12 में। आगे देखिए साथी कह रहा है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे साथी किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। आगे देखिए साथी। आगे साथी कह रहा है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों के अंतराल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो कितना होगा? तो 2 वर्ष का होगा। कितना होगा? 2 वर्ष का। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? कह रहा है कि विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो आप कहेंगे कि किस तिथि को मनाई जाती है? तो मनाई जाती है 1 दिसंबर को। आगे आगे संसद की दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? कह रहा है संसद की दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? तो आप कहेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। आगे कह रहा है चमगादड़। कह रहा है चमगादड़ किस प्रकार की प्राणी है? तो चमगादड़ किस प्रकार की प्राणी है? तो चमगादड़ जो है वो है स्तनधारी प्राणी। क्या है? स्तनधारी प्राणी। आगे देखिए। आगे कह रहा है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? कह रहा है शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। आगे कह रहा है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं?
तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगी के लेखक हैं कल्लड़ हैं। कौन है? कल्लड़। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? तो द मेकिंग ऑफ द महात्मा के फिल्म निर्देशक कौन है? तो वो है श्याम बेनेगल। कौन है? श्याम बेनेगल। आगे कह रहा है कि महाबलीपुरम का रॉक कट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था साथी? MR वाले, जल्दी बताओ, किसने करवाया था? तो कराया था वर्मन फर्स्ट ने, वर्मन प्रथम ने। आगे कह रहा है कवि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? कवि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो वो किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे समुद्रगुप्त के। इसके समुद्रगुप्त के। आगे कह रहा है कि गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? तो गुगली शब्द का संबंध है क्रिकेट से। आगे कह रहा है कि तमाशा एवं लवड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो तमाशा एवं लवड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो वो है महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र का। आगे देखें, आगे कह रहा है कि दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार किस देश की मुद्रा है? आप कहेंगे कि दिनार जो है वो सऊदी अरब की मुद्रा है। कहाँ की? सऊदी अरब की। आगे कह रहा है अल्बानिया देश की राजधानी कहाँ है? तो अल्बानिया देश की राजधानी कहाँ है? तो आप कहेंगे कि अल्बानिया देश की राजधानी जो है वो है तिराना। क्या है? तिराना। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि नवरत्नों का संबंध किससे है? तो नवरत्नों का संबंध किससे साथी? तो वो है अकबर से। किससे? अकबर से। आगे कह रहा है कि पीठ संप्रसाद का संबंध किस खेल से है? तो पीठ संप्रसाद का संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध जो है वो है टेनिस से। किससे? टेनिस से। आगे कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो आप कहेंगे कि साथी किसे माना जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक को डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। किसे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। आगे कह रहा है कि वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो आप कहेंगे पुर्तगाल का। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। आगे देखें, आगे कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आप कहेंगे गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। 563 ईसा पूर्व हुआ था। आगे कह रहा है कि भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? तो भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? तो आप कहेंगे साथी कि भारत का प्रथम मिसाइल पृथ्वी है। आगे कह रहा है कि आकाश मिसाइल वार करती है। आकाश मिसाइल वार करती है। तो आप कहेंगे कि आकाश मिसाइल वार करती है, वो करती है किससे करती है? तो आप कहेंगे कि जमीन से हवा में करती है। किससे? जमीन से हवा में। अगला आखिरी प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो वह 1757 में। कब हुआ? 1757। आराम करने का वक्त मरने के बाद मिल जाएगा साथी। आराम करने का वक्त मरने के बाद मिल जाएगा साथी। ये वक्त है कुछ करके दिखाने का, तो कुछ करके दिखाओ। जय हिंद।